जवाब बुलेट से नहीं बैलेट से देना है। किसी धर्म के बारे में लड़ाई नहीं है, हमें किसी मजहब के बारे में लड़ाई नहीं है, हमें लड़ाई है तो गरीबी की है। हमें सवाल कर रहे हैं तो गरीबी के बारे में कर रहे हैं। हमें सवाल कर रहे हैं गरीबी को रोकने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, रोजगारी लेने के लिए हम सवाल कर रहे हैं। हमारा लड़ाई गरीबी खत्म होना है, हमारी लड़ाई गरीबी से है। ये गरीबी उस वक्त खत्म होगी जब हमारे ऊपर हमारा लीडर अगर सच्चा रहेगा। दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ा हूं। आने वाले इलेक्शंस जो चल रहे हैं इंडिया में, टोटल नेशन में जो इलेक्शन चल रहे हैं, मैं उसके ताल्लुक से उसके बारे में बोलने के लिए, कहने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। आप इस वीडियो को मामूली ना समझिए, ये ज़रूरी वीडियो है। एक दिल के दर्दमंदी के साथ आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपके सामने वोट के ज़रूरियात के बारे में, वोट कितना अहम चीज़ है, वोट हमारे लिए कितना ज़रूरत है, वो मैं आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं आपके लिए वोट के चंद ज़रूरियात बातें कहूँगा और इस वीडियो में आप उसको जानेंगे। दोस्तों, हमें ये जानना है कि वोट क्या चीज़ है और वोट की वैल्यू क्या है। और वोट डालने से दूसरी बात यह है, वोट डालने से क्या फ़ायदा है हमारे इंसान के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के तरक्की के लिए क्या फ़ायदा है, ये जानना है। और आप ये भी जानना है वोट नहीं डालने से क्या नुकसान है। और मैं आपके सामने आखिरी में ये भी कहूँगा कि इंडिया में कहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, कौन-से स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे हैं और वोट कब डालना है। और मैं आखिरी में ये बात भी कहूँगा, अगर किसी के पास वोटर कार्ड है लेकिन उनका नाम जहाँ पोलिंग बूथ में जाकर वोट डालते हैं वहाँ अगर उनका नाम नहीं है तो वो क्या करें उस वक्त, मैं उसके ताल्लुक से भी आपको आखिरी में बताऊंगा तफसील के साथ और अच्छे अंदाज में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वोट क्या चीज़ है, मैंने आपके सामने कहा वोट क्या है। देखिए, वोट का मीनिंग है, इंग्लिश में कहा गया है, वोटिंग मीन्स टेस्टिफाइंग टू द ट्रूथ। वोट बोलते हैं, वोट कहते हैं सच्चाई का गवाह देना है, सच्चाई को गवाह देना है। आप ऐसे शख्स को वोट डालें कि वो सच्चाई की तरफ हो। आप उस इंसान को वोट डालें कि वो डेवलपमेंट करने वाला। दोस्तों, हमें वोट डालने से पहले बहुत जानकारी करना चाहिए। हमें आजकल ये देख रहे हैं कि वोट डालने से पहले 1 महीने में कौन-सा लीडर कितने बार हमारे घर आया, कौन-सा लीडर कितने बार हमारे तरफ फिरा, ये देखकर हम वोट डाल देते हैं। लेकिन वोट इतनी कीमत है, कहा है कि जवाब बुलेट से नहीं बैलेट से देना है। जवाब कहा है कि जवाब बुलेट से नहीं बैलेट से देना है। मतलब कि हम बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट यानी वोट जो है उसके ज़रिए से हमारी ताकत को बताएं। 2008 में राजस्थान सीपी जोशी एक लीडर है, वो 1 वोट से हार गया है। 1 वोट से हार गया है। देखिए वोट कितनी कीमती चीज़ है। दोस्तों, इसी तरह 2004 में AR कृष्णमूर्ति कर्नाटका में 1 वोट से हार गया है। वोट बहुत कीमती चीज़ है, बहुत वैल्यूबल चीज़ है। दोस्तों, मैं आपके सामने कहा हूँ कि खड़ा होकर ये बात कहने के लिए मैं आया हूँ कि आप अपने वोट को डालने से पहले अपने बच्चों की ज़िंदगी को देखें। ये इंसानियत है, ये ह्यूमैनिटी है कि हम वोट डालने से पहले आने वाला लीडर, आने वाली हुकूमत कैसी रहेगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी क्या होगी। 2019 से लेकर 2024 तक कौन क्या क्या किया है, ये तमाम चीज़ों को जानकर वोट डालें।
मैं हमारे सारे भाइयों को, बहनों को, हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के सारे, मैं मेरे देशवासियों को मैं कहता हूं कि वोट डालने से पहले पूरे 5 साल के ताल्लुक से जानकर वोट डालें। और दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ा हूं, वोट नहीं डालने से नुकसान क्या है? एक होती है सच्चाई, एक होती है धोखेबाजी, बुराई होती है। एक होता है सच्चा लीडर खड़ा होता है और एक है धोखेबाज लीडर खड़ा होता है। अगर आप लोग सच्चाई की तरफ वोट नहीं डालेंगे तो ये बुरा इंसान, ये धोखेबाज इंसान जीत जाएगा, विन हो जाएगा, और ये सच्चा इंसान हार जाएगा। दोस्तों, अगर ये दिल में बात रहकर हम घर में बैठ गए कि मेरे वोट से क्या होगा, अगर हम दिल में ये बात कहकर बैठ गए कि मेरे वोट से क्या होता, तो 2008 में सीपी जोशी राजस्थान में हार गया, एक वोट से हार गया। अगर कोई एक इंसान भी जाके उसे वोट डाल देता तो एमएलए बन जाता। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अपने वोट को बेकार ना समझे। जवाब बुलेट से नहीं, बैलेट से देना है। हम घर में बैठे इसकी उसकी इन ऐसा करा, उन वैसा करा बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा कहना, हमारा दिल की दर्द, जाके हम पोलिंग बूथ में वोट जहां डाला जाता है वहां सच्चाई की तरफ वोट डालें। देखिए, इंडिया में 2019 में 67% वोटिंग पड़ा है। 90 पर 2 करोड़ वोटर्स इंडिया में हैं, लेकिन उसमें 67% वोटर्स ही वोट डाले हैं। 33% वोटर्स वोट नहीं डाले। लगभग 20 पर 8 करोड़ लोग वोट नहीं डाले हैं। 2019 में 20 पर 8 करोड़ लोग, 28 लोग वोट नहीं डाले। ये हमारी कमजोरी है। अगर हम वोट डालते सच्चाई की तरफ तो सच्चा लीडर खड़ा हो जाता। हमें किसी धर्म के बारे में लड़ाई नहीं है, हमें किसी मजहब के बारे में लड़ाई नहीं है, हमें लड़ाई है तो गरीबी की है। हमें सवाल कर रहे हैं तो गरीबी के बारे में कर रहे हैं। हमें सवाल कर रहे हैं गरीबी को रोकने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, रोजगारी लेने के लिए हम सवाल कर रहे हैं। हमारा लड़ाई गरीबी खत्म होना है। हमारी लड़ाई गरीबी से है। ये गरीबी उस वक्त खत्म होगी जब हमारे ऊपर हमारा लीडर अगर सच्चा रहेगा, अगर हमारा लीडर इंसाफ वाला रहेगा, अगर हमारा लीडर जस्टिस वाला रहेगा तो गरीबी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं हमारे हिंदुस्तान के तमाम मेरे हिंदू भाइयों को, तमाम मेरे दलित भाइयों को, तमाम मेरे ईसाई भाइयों को, तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, वोट डालने से पहले ख्याल करें। 1 महीने से पहले देखना नहीं है। मई में इलेक्शन है तो अप्रैल में कौन कितने बार घर आया, मार्च में कौन कितने बार घर आया, ये नहीं देखना है। 5 साल को देखिए, कितने हालात आए देश के ऊपर, कितने तकलीफ देश के ऊपर आए, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना क्या जुल्म चल रहा है, कितना धोखाबाजी चल रहा है, क्या चल रहा है देश में। देखें, मैं आज एक मुसलमान होने के नाते नहीं खड़ा हूं, मैं एक इंडियन के नाते खड़ा हूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते खड़ा हूं। वोट देकर डालें। मैं आखिरी में ये अपील कर रहा हूं कि वोट डालते वक्त डरना नहीं है। हम क्यों डरना चाहिए वोट डालने के लिए? ये मेरा हक है, मैं किसी भी वोट डाल सकता हूं। लोग ये आवाज उठाकर ये कर रहे हैं कि आप जिसको वोट डाल रहे हैं, कि आप जिसको वोट डालेंगे तो मालूम हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। हमें जिसको वोट डाले किसी भी नहीं मालूम होता है। इसलिए इंसाफ की तरफ वोट डालें, जस्टिस की तरफ वोट डालें। बाज स्टेटों में असेंबली के साथ एमपी के इलेक्शंस भी चल रहे हैं।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन भी चल रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और साथ में असेंबली के इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो वहाँ 2 वोट होंगे। देखें, इंसाफ के साथ वोट डालें। और बास जगह और चंद जगह जो है एक ही वोट है, लोकसभा का वोट ही है, वहाँ एक वोट डालने वाले भी इंसाफ की तरफ देखें, सच्चाई की तरफ देखें, गरीबी को देखें, गरीबी को देखें। ये 5 साल से क्या हुआ है, ये 10 साल से क्या हुआ है, ये 15 साल से क्या गरीबी खत्म हुई है देखें, कितने कितने लोगों को रोजगारी मिली है देखें, कितने हमारा इंडिया कितना डेवलपमेंट हुआ है देखें, हमारा इंडिया कितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा है देखें। मुझे इससे लड़ाई है, टेक्नोलॉजी कितना बड़ा है हमारे इंडिया में, साइंस कितना बड़ा है, कितना रोजगारी हमारे इंडिया में बढ़ी है, कितना भाईचारे हमारे इंडिया में बढ़ी है, ये देखकर वोट डालें। ये होता है ह्यूमैनिटी, ये होता है इंसानियत। और मैं आखिरी में ये बात कहूँगा मेरे तमाम देशवासियों को कि अगर आपके पास वोटर कार्ड है लेकिन आपका नाम पोलिंग बूथ में जहाँ चेक किया जाता है वोट डालने से पहले आपके नाम को, अगर वहाँ आपका नाम नहीं आया तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त 2 रुपये देकर फॉर्म 17 ये ले लें और आपका नाम लिखें और आपका एड्रेस उस पर लिखें और आपका स्टाम्प जो है, आपका उंगली का स्टाम्प मोहर उसमें डालें और ऑफिसर को दें। वो ऑफिसर जाके तलाश करके आपको ज़रूर वोट दिलाएगा। एक एक वोट भी बहुत कीमती है। मैंने इस वीडियो में मैंने कहा कि वो एक वोट कितना ज़रूरत है, इसलिए अभी हाल में मालूम हो रहा है कि हमारे इंडिया में जो 2024 जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें भी वोटिंग परसेंटेज कम होता जा रहा है, 65%, कहीं 66%। देखिए, वोट जो है वो खुद के लिए भी डाल रहे हैं और तमाम इंडियंस के लिए वोट डाल रहे हैं। वोट एक का मसला नहीं है, वोट मेरे एक इंसान का मसला नहीं है, मेरे एक के फायदे का मसला नहीं है, बल्कि वोट जो है तमाम मेरे 2024 के वोटर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत से 2024 में 90.7 करोड़ वोटर्स हैं, 97 करोड़ वोटर्स इंडिया में हैं 2024 में। देखिए, मैं उन तमाम 97 वोटर से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना वोट जस्टिस की तरफ दें। शुक्रिया बहुत। दोस्तों, हमारा ये वीडियो इलेक्शंस के बारे में जो अभी कहा गया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इंडिया में हर स्टेट में जहां भी इलेक्शन चल रहे हैं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, जहां भी आंध्रा, तेलंगाना, जहां भी ये इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को लाइक करने से फ़ायदा यह है कि उसे देखकर और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। और हमारा चैनल दीनी प्रोग्राम है, उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इसी तरह के और भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे तो पहला आप ही के पास वो आ जाएगा।